अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान और दिलचस्प पहेलियां हैं। देखते हैं कि आप कितनी पहेलियों के जवाब दे सकते हैं। एक घर में 4 अफराद मौजूद हैं। कंवल की अम्मी, कंवल के अब्बू, कंवल और इंस्पेक्टर टकलू। कंवल की अम्मी खाना बना रही हैं। कंवल के अब्बू किसी से बात कर रहे हैं। कंवल लूडो खेल रही है। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर टकलू क्या कर रहे हैं? इस पहेली का जवाब जानने से पहले अपना जवाब कमेंट करें। इस पहेली का जवाब ये है कि इंस्पेक्टर टकलू भी कंवल के साथ लूडो खेल रहे हैं, क्योंकि एक बंदा लूडो नहीं खेल सकता। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक दिन फैसल ने अखबार में खबर पढ़ी कि एक जंगल में बहुत बड़ा और कीमती सोने का अंडा है। उस अंडे की हिफाजत के लिए एक जोकर भी वहां मौजूद है। जो भी अंडा लेने वहां जाता है, जोकर उसे एक लतीफा सुनाता है। लतीफा सुनने के बाद वो शख्स हंस हंस कर पागल हो जाता है और फिर मर जाता है। ये खबर पढ़कर फैसल जंगल में जाता है। जोकर उसे भी एक लतीफा सुनाता है, लेकिन फैसल पर जोकर के लतीफे का कोई असर नहीं होता और वो अंडा उठाकर घर ले जाता है। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि फैसल पर जोकर के लतीफे का असर क्यों नहीं हुआ? और इस पहेली का जवाब ये है कि फैसल पे लतीफे का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फैसल बहरा था और वो जोकर का लतीफा नहीं सुन सका। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक दिन खुफिया इत्तला पर इंस्पेक्टर टकलू एक चोर को पकड़ने उसके घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाते हैं। अंदर से एक आदमी निकलता है। इंस्पेक्टर टकलू उसे कहते हैं, हिलना मत, तुम्हें कुछ देर पहले बैंक में चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी भी लेनी है, अंदर चलो। तो वो आदमी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। इंस्पेक्टर टकलू उसको लेकर घर के अंदर चले जाते हैं और घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें पैसों से भरा बैग और एक चोरों वाला मास्क मिल जाता है। तो इंस्पेक्टर टकलू उस आदमी को कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहां से आया? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तो वो आदमी कहता है, सर मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ, क्योंकि ये घर मेरा नहीं मेरे दोस्त का है। मैं तो मेहमान हूँ। मेरा दोस्त खाना लेने बाहर गया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो इंस्पेक्टर टकलू कहते हैं, मुझे एक ऐसा सबूत मिला है जिससे साफ जाहिर है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यूट्यूब फैमिली, पैसों वाले बैग और मास्क के अलावा इंस्पेक्टर टकलू को उस घर में ऐसी क्या चीज मिली जिससे उनको मालूम हो गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? अगर आपको ये रिडल एपिसोड पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और इस पहेली का जवाब ये है कि वो सबूत है उस आदमी की अपनी तस्वीर। अगर वो घर उसका नहीं था तो उसकी तस्वीर यहाँ दीवार पर क्यों लगी हुई है? यही वो सबूत है जिसकी वजह से इंस्पेक्टर टकलू को मालूम हो गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। दो बहनें कंवल और अक्सा सैर करने के लिए एक वीरान जंगल में पहुंच जाती हैं। तभी उस वक्त बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो दोनों वहां पर मौजूद एक घर में दाखिल हो जाती हैं। वो घर एक जादूगर का होता है और वो उन दोनों के बिना इजाजत घर में दाखिल होने पर गुस्से से कहता है, मैं बाहर नहीं जा सकता, इसलिए जब बारिश रुकेगी तो तुम दोनों में से किसी एक को जाकर बाहर दरख्त पर से सिर्फ एक फल तोड़ कर लाना है। लेकिन याद रखना, सिर्फ एक ही फल तोड़ना। अगर एक से ज्यादा फल तोड़े तो खुद भी दरख्त बन जाओगी। अक्सा कहती है, मैं फल तोड़ कर लाऊंगी। तो फिर वो बारिश रुकने के बाद बाहर जाती है और दरख्त पर से फल तोड़ लेती है। उसके दिल में लालच आती है, क्यों ना मैं अपने और अपनी बहन के लिए भी एक एक फल तोड़ लूं। लेकिन जैसे ही वो दूसरा फल तोड़ती है तो खुद भी दरख्त बन जाती है। जादूगर कंवल से कहता है, तुम्हारी बहन ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए मैंने उसे दरख्त बना दिया है। अब तुम जाकर मेरे लिए फल लेकर आओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने उस दरख्त पर से फल तोड़ा जो तुम्हारी बहन है तो तुम खुद भी दरख्त बन जाओगी। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि कंवल को कैसे मालूम होगा कि कौन सा दरख्त उसकी बहन है? इस पहेली का जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है।
और इस पहेली का जवाब ये है कि कमल फल तोड़ने बारिश रुकने के बाद गई थी, इसलिए वो दरख्त भी बारिश रुकने के बाद बनी। तो अब जो भी दरख्त खुश्क होगा वो कमल की बहन है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। चोरों का एक गिरोह रात के 2 बजे एक सुपर स्टोर से सामान चोरी करके ट्रक में लोड कर रहा था। तभी अचानक उन्होंने पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनी। चंद लम्हों बाद पुलिस की गाड़ी स्टोर के सामने मौजूद थी। लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। बताएं क्यों? YouTube फैमिली, याद रहे उन्होंने पुलिस को रिश्वत नहीं दी। इस पहेली का जवाब ये है कि जैसे ही चोरों ने पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनी तो उन्होंने स्टोर की लाइट जला दी और सामान ट्रक से वापस स्टोर के अंदर रखना शुरू कर दिया। पुलिस को ऐसा मालूम हुआ कि शायद स्टोर का नया सामान आया है जिसे ट्रक से स्टोर में लोड किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस बात को मामूली समझा और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अब अगली पहेली। एक लड़के ने 20 फुट गहरे स्विमिंग पूल में 5 फुट की बुलंदी से छलांग मारी और उसके सर पर शदीद चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। वो काफी तजर्बाकार डाइवर था और उसकी छलांग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं? और इस पहेली का जवाब यह है कि अगर आप यहाँ पर गौर करें, पूल टेम्परेचर 25 फ़ारेनहाइट, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर पानी जम जाता है। अब चूंकि पूल का पानी जमा हुआ था, इसलिए पूल में छलांग मारने पर उसके सर पर चोट लग गई। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर अली उम्र में अपनी बीवी से 5 साल बड़े हैं और उनकी बीवी अपनी बेटी हिना से उम्र में 10 गुना बड़ी है। हिना अगले 3 सालों में 8 साल की हो जाएगी। तो YouTube फैमिली, क्या आप मिस्टर अली की मौजूदा उम्र बता सकते हैं? जो मैथ में बहुत अच्छा होगा उसको इस पहेली का जवाब देने में कोई मसला नहीं होगा। और इस पहेली का जवाब ये है कि मिस्टर अली की उम्र है 55 साल। अगर हिना अगले 3 सालों में 8 साल की हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हिना की मौजूदा उम्र है 5 साल। अब चूंकि हिना की अम्मी उससे उम्र में 10 गुना बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हिना की अम्मी की उम्र है 50 साल और इस लिहाज से मिस्टर अली की उम्र हुई 55 साल, क्योंकि वो अपनी बीवी से उम्र में 5 साल बड़े हैं। अगर आपको ये रिडल एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।